हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो मेरी जान? सब ठीक हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो बिल्कुल सिमिलर है, सेम जैसे एक्स ब्लॉग था उसी की तरह है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इसके ऊपर भी एक्स ब्लॉग की तरह ही अप्रूवल लेंगे और इसके ऊपर भी उसी तरह से लोडिंग करते हैं, लोडिंग करें या नॉर्मल आप एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद वर्क करेंगे। बेसिकली इस चीज़ के ऊपर मैंने पर्सनली वर्क नहीं किया। रात ही मेरे एक सब्सक्राइबर को इस चीज़ से अप्रूवल मिला है और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी मेरे साथ शेयर की है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनका कहना भी यही था कि ये आप अपनी फैमिली यानी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर शाम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। गाइस, इन वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको एक्टिव डैशबोर्ड एक्टिव करना सिखाया, वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको RDB बनाना सिखाया, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और बाकी वीडियोस भी आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से भरी हुई देखने को मिलेगी, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया गया है, आप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं। और ग्रुप के अंदर भी मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करता रहता हूं। आप हमें फेसबुक पेज के ऊपर भी मस्त से फॉलो करें, उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएगा। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा ट्रिक की जाने बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा गाइज, आपने उनको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ना सिर्फ समझना है, आपने प्रैक्टिकल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ आपने इस चीज़ को भी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेबसाइट का नाम बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को अप्रूवल जो है उसके ऊपर नहीं मिल रहा होगा, आई नो, जिन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन इस स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा इंशाल्लाह। अब करना क्या है, सबसे पहले वेबसाइट कौन सी है देख लेते हैं। गाइस, ये वेबसाइट है जिसका नाम है मुरागन, ठीक है। अब इसको मुरागन कहते हैं, मुरागन जो भी है, ये वेबसाइट है सेम जापानीज साइट है जैसे एक्स ब्लॉग है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक्स ब्लॉग सर्च करके दिखाऊं तो वो भी यहाँ पे सेम आती है। मैं यहाँ पे एक्स ब्लॉग सर्च करता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इमेजेस ओपन होगी, मैं इसको PNG को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे सिंपल हम एक्स ब्लॉग सर्च करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे शो हो रहा है। ऑल पे जाएंगे, ऑल पे जाने के बाद ये देखें, और इसका जैसे आ रहा था वो भी आपने देखा, जापानीज साइट है दोनों, लेकिन ये भी अभी आपको पता है एक्स ब्लॉग का अप्रूवल जो है वो किसी को मिल रहा है और 5% जस्ट मिल रहा है। लेकिन मोरागन का जो है अभी अप्रूवल मिल रहा है 24 घंटों के अंदर अंदर, तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो सिंपली ये जो है कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। अब मेरा इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है, तो आपने इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना है। सिंपली आपने ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देना। यहाँ पे आपको इसका जो है वो देखने को मिल जाएगा ट्रांसलेटर, तो मैं इसको जो है रीट्राई करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने करना क्या है, आपने सिंपली इसको कहना है स्टार्ट अ ब्लॉग फ्री। आपने स्टार्ट अ ब्लॉग फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ों से आप इसके ऊपर जो है वो साइन अप कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले साइन अप का तरीका बता देता हूँ, आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। और सेम इसी तरह से करना है। मैं इसको ऑलवेज ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जब भी मैं ओपन करूँगा तो ये ऑलवेज जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको दो चीज़ों से जो है वो अप्रूवल यानी साइन अप कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास ब्लॉग मोरा आईडी है आप उससे कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके भी बना सकते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे जो है वो ब्लॉग मोरा के वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे मैंने अकाउंट बनाना होगा और फिर मैं इसके साथ रजिस्टर कर सकूँगा। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा आप डायरेक्ट ही करें। डायरेक्ट के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अपना कोई सा भी एक ब्लॉग नेम जो है वो चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप जस्ट ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल देनी है, यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे आपने री इंटर पासवर्ड करने के बाद आपने एग्री एंड रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगी। मेल कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की मेल रिसीव आपको होगी। मैं पहले 2 घंटे ये जो है वो अकाउंट बना चुका हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको मेल रिसीव होगी, उसको आपने जो है ना वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लॉग का नाम लिख लेना है और आपने उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह का आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपके पास ब्लॉग आएगा वो कुछ इस तरह का उसका जो है वो इंटरफेस होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपने काम क्या करना होगा मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। जैसे एक्स ब्लॉग के ऊपर हम डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो सकते।
आपको थोड़ा बहुत काम करना होगा। काम क्या करना होगा, सिंपली आपने राइट एन आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। राइट एन आर्टिकल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आर्टिकल लिख लेने हैं। आर्टिकल कैसे लिखेंगे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। गाइज मेरा नेट स्लो है जिसकी वजह से वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी डिले कर रही है ओपन होने में, सो इस चीज़ को आपने कंप्रोमाइज़ कर लेना है। ये देखें आपके सामने ये आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल कहाँ से लिखेंगे, सिंपली आपने आ जाना, यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी एक आर्टिकल जो है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेना है। जब आप ये जनरेट करा लेंगे तो आप इस आर्टिकल को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपने माइंड में रखना है कि आपका आर्टिकल सही होना चाहिए। आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट वाला सारा सीन नहीं करना। मतलब ये है कि एक डिटेल होनी चाहिए, बेशक वो एआई हो लेकिन एक डिटेल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट फॉर माई वेबसाइट रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। मैं हेल्थ कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्रिप्टो रिलेटेड लिख सकते हैं, उनके ऊपर आपको सीपीसी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप एडेक्स ले लेंगे तो आपको ईसीपीएम अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मुझे इसने हेल्थ रिलेटेड एक ब्लॉग पोस्ट जो है वो रेडी करके दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसका जो लिंक है ना, जो मेन टाइटल है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं टाइटल में डालूंगा और नीचे यहाँ पे मैं अपनी जो आर्टिकल होगा हमारा इंट्रोडक्शन से, इसको मैं उठा के वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा आपने वो डाल लेना है। मैं सिंपली यहीं से उठा लेता हूँ ये, या फिर मैं ओके कर दिया, इसने फ़ौरन कर दिया, तो मैं इसको ही यहाँ से पिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ सिंपली इंट्रोडक्शन तक, और जाके सीधा हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। अब आपका आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे आपने एक लिंक बिल्डिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग कैसे करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी जो है वो सर्च कर देता हूँ, ठीक है। और सर्च करने के बाद मेरे सामने कोई भी वेबसाइट आएगी, जैसे कि ये वेबसाइट आ गई। मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक किया, और यहाँ पे आगे मैं इसके ऊपर इसका लिंक कर दूंगा, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने इसी का करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिंक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आपका नेट सही होगा तो आप इजीली यहाँ पे जो है वो लिंक लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पे आपने लिंक को पेस्ट करना है और प्रीव्यू कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखिए आपका आ गया। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा लगाना चाह रहे हैं, जो भी लगाना चाह रहे हैं। लिंक बाय टाइटल आ रहा है, लिंक बाय यूआरएल आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है हम इसी को रहने देंगे और यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, पेस्ट लिंक कर देते हैं। पेस्ट लिंक करने के बाद आपका जो आर्टिकल होगा वो इसके अंदर कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट होगी वो इसके अंदर कुछ इस तरह से शो होगी, और यहाँ पे आपने डेट सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको पब्लिश नाउ कर देना है। कैटेगरी भी बनानी है, आपने रीजन टैग भी देना है, और अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें यूट्यूब वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपने करना है और पब्लिश नाउ कर देना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको पब्लिश नाउ, और पब्लिक के ऊपर मैं इसको कर देता हूँ भाई क्लिक। कह रहा है प्लीज़ इंटर द करेक्ट टाइम। अब आपको टाइम तो सिलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो कोई सा भी आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आई डोंट नो ये जो है वो एक्यूरेट होगा या नहीं, लेकिन मैं पब्लिश करके चेक कर लेता हूँ। इसको पब्लिश कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है जी। तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे पब्लिश्ड हो चुका है यहाँ पे आपके सामने। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर आर्टिकल डाल लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसकी जो प्रोफाइल है वो लाजमी से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि इसकी डीपी हो गई, इसका नाम वगैरह जितने भी हो गए, सेटिंग में जाके आपने वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, नाउ अब हम इसको एडसेंस के लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, अब इस चीज़ को देख लेते हैं। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए वो कौन सी हैं, तो उसके लिए यहाँ पे गैस आपने करना क्या, ये देखें अभी लोडिंग कर रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई नहीं। इंटरनेट का इशू है गैस, वेबसाइट जो है वो नॉर्मली स्पीड से चलती है। मेरा इंटरनेट का यहाँ पे इशू बना हुआ है हमारे एरिया के अंदर, तो इस वजह से इंटरनेट जो है वो यहाँ पे इशू कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये हमारे सामने हमारा आर्टिकल आ चुका है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इंग्लिश करने के बाद अब यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। मेन्यू के ऑप्शन के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ब्लॉग मोनिटाइजेशन सेटिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ब्लॉग मोनिटाइजेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। कह रहा है रजिस्टर विद गूगल एडसेंस, वुड यू लाइक टू मोनिटाइज योर ब्लॉग विद मॉर्गन। हमने ऑब्वियसली यहाँ पे करना है, तो कह रहा है व्हाट इज एडसेंस और ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें यहाँ पे
आपको ये शो कर रहा है, ये देखिए आपके सामने एवरीथिंग। लेकिन अब हमने इसको अप्लाई किस तरह से करना है गाइस, अब आपने देखना है ये इसकी कंडीशंस हैं, अनटिल द कंडीशन आर मीट। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे 14 डेज यहाँ पे ये जो आपका मॉर्गन जो आपका एक ब्लॉग है ये 14 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं इसको आपने वेट करना है। अब जैसे आज मैंने बनाया, कल यहाँ पे 13 दिन रह जाएंगे, फिर 12 दिन रह जाएंगे, फिर 11, फिर 10, फिर 9, ऐसे जब यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर उसके अलावा यहाँ पे हमने 6 आर्टिकल और अपलोड करने हैं, ठीक है। 7 आर्टिकल अपलोड करने होते हैं, एक हमने कर दिया, 6 हमने और आर्टिकल अपलोड करने हैं और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे मतलब ये रेडी हो जाएगा, ये जो ब्लॉग है एडसेंस अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल वे है गाइस। आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है वो उसके लिए बहुत ईजी वे है, वो ये है इसी मेल के ऊपर जिसके ऊपर आपने ये मॉर्गन का जो आपका अकाउंट है ये बनाया है, आपने क्या करना है इसी अकाउंट के ऊपर एक एडसेंस बना लेना है और फिर आपने इसका लिंक जो आपका होगा मेन आईडी का, जैसे कि मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूं और ये मेरा जो है एक ब्लॉग है, मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है अपने यहाँ पे मैं आरडीपी में चला जाता हूँ, मेरे पास एक एक्टिव डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। इस एक्टिव डैशबोर्ड के अंदर मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ। कैसे करना है, यहाँ साइड के ऊपर आना है, यहाँ पे ये देखें ये जो एक्टिव डैशबोर्ड है मैंने गेम पिक्स से किया है, आप भी कर सकते हैं, वीडियो फुल डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। सो यहाँ पे ये आपने पेस्ट किया और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद कह रहा है आपने ऑनरशिप वेरीफाई कर ली, आपने ये पब्लिशर आई डी कॉपी कर लेनी है और इसको आई हैव माई पब्लिशर आई डी करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है और रिक्वेस्ट रिव्यू करने के बाद आपकी जो साइट है वो गेटिंग रेडी यहाँ पे लिखा आ रहा है, यानी वो अप्रूवल के लिए यहाँ पे सक्सेसफुली जा चुकी है, ठीक है। यानी ये जो है अब अप्रूवल के लिए जा चुकी है और इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद गाइज जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा, यानी जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ये डेज जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको पब्लिशर आईडी ऐड करने के भी सारे ऑप्शन जो ब्लॉक हैं वो ओपन हो जाएंगे और फिर आप इसकी सारी सेटिंग भी कर पाएंगे एडसेंस से रिलेटेड। तो जैसे मुझे इसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है इंशाल्लाह तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको एडसेंस की सेटिंग करके दिखाऊंगा, एड सेटअप करके दिखाऊंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो या वैसे आपको कोई चीज़ बाय करनी होती है, सेल करनी होती है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनल में मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है, लाजमी से ज्वाइन कर लें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।